हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिव्या की अनोखी रसोई में। एकदम हलवाई जैसी परफेक्ट खस्ता और क्रिस्पी टेस्टी मीठी मठरी और घर के बहुत ही कम सामान से ये बन करके तैयार हो जाती है। आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हो, ये खराब नहीं होती हैं जल्दी से। और आप इसको जब भी आपका मन करे मीठा खाने को, आप जब भी बना सकते हो और आप किसी त्योहार पर भी इसको बना करके खा सकते हो। तो हमारी तरफ ये रक्षाबंधन पर बनाई जाती हैं और मुझे तो ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये, और मैं कभी हो इनको बना करके खा लेती हूँ। सबसे बढ़िया बात ये है कि बहुत ही कम सामान से ये बन करके तैयार हो जाती हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनने में। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मीठी मठरी के लिए 3 कप मैदा लिया है। हम 3 कप मैदा ले लेते हैं। तो इसमें डालेंगे हम ऑयल। तो आप घी डाल सकते हो या आप रिफाइंड ऑयल डालें। यहाँ मैंने आधा कप ऑयल लिया है। पहले हम थोड़ा सा डाल देते हैं। हमको एक साथ ऑयल नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल डालने से भी जो हमारी मठरी हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं खाने में। पहले इस ऑयल को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर कम लगेगा तो हम दोबारा डालेंगे। यहाँ मुझे ऑयल ये थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें और थोड़ा सा डाल देते हैं हम ऑयल। हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें इतना ऑयल डालना है। तो इस तरीके से हम आटे को लेकर के और इस तरीके से हमें ये मुट्ठी बांध करके इस आटे की देखनी है। तो इस तरीके से आटे की मुट्ठी बन जाए तो एकदम ऑयल हमारा परफेक्ट डला है। और इसमें अगर ज़्यादा ऑयल डल जाए, जैसे इस तरीके से हम मुट्ठी बांध करके देखते हैं और वो बिल्कुल लड्डू की तरह चिपक जाए, तो समझो कि उसमें ऑयल ज़्यादा डल गया है। तो आप उसमें थोड़ा सूखा मैदा डाल सकते हो। तो हम आटा गूंथ करके तैयार कर लेते हैं। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक टाइट डो बना करके तैयार कर लेना है। तो इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसको आटे को गूंथना है। अगर पतला हो जाएगा तो जो हमारी मठरी है, तो आप उनको सेकोगे तो वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होंगी और वो सॉफ्ट बनेंगे हमारी मठरी, जो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगी खाने में। तो इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसका टाइट डो बना करके तैयार करना है। तो आटे के डो को हमको ज़्यादा नहीं गूंथना है, वही हल्का सा इसको गूंथ करके तैयार कर लेना है। अगर आटे को हम ज़्यादा गूंथ लेंगे तो जो मठरी में लेयर होती हैं वो ज़्यादा नहीं आती हैं। तो हल्का सा ही इसको गूंथ करके तैयार कर लेना है। हमको ये थोड़ा टाइट डो बना करके तैयार कर लेना है। ये हमारा आटे का डो बन करके तैयार है। अब इसके हम बना लेते हैं लोई। तो हमको थोड़ा बड़ी लोई बना करके तैयार कर लेनी है, क्योंकि हमको ये मोटी लेयर वाली हमको ये मठरी बना करके तैयार करनी है। तो इस तरीके से हम ये पहले लोई बना करके तैयार कर लेते हैं। हम दूसरी भी लोई बना करके तैयार कर लेते हैं। तो आज जो हम मीठी मठरी बना रहे हैं वो बिल्कुल हलवाई जिस तरीके से बनाते हैं, आज उसी तरीके से हम बना रहे हैं। तो जो हलवाई बनाते हैं तो मठरी की मोटी लेयर होती है, तो इसलिए हम आज मोटी लेयर वाली बनाएंगे। जो पतली लेयर बनाते हैं वो बिल्कुल भी हलवाई जैसी नहीं लगती हैं खाने में भी और देखने में भी। और आप इनको बनाओगे तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने बनाई है या हलवाई से लेकर के आए हो। तो यहाँ लोई भी बना करके तैयार कर लिया है। तब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस के ऊपर रख दी है कढ़ाई। तब डाल देते हैं हम रिफाइंड ऑयल। तो आप रिफाइंड की जगह आप घी भी ले सकते हो। जितने हमारा ऑयल गर्म होता है इतने हम ये बेल करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ये मठरी बेल करके तैयार कर ली। तो आप देख सकते हो इसकी लेयर कितनी मोटी है। तो हमें इसी तरीके से मोटी लेयर वाली मठरी बना करके तैयार कर लेनी है। और इस तरीके से हमें कांटे वाली चम्मच ले करके और इसमें छेद कर लेने हैं। तो हमें ये दोनों तरफ छेद करने हैं, जिससे जो हमारी मठरी वो सेकते वक्त फूले नहीं। तो इस तरीके से हमें ये दोनों तरफ छेद कर लेने हैं। और इसी तरीके से हमें दूसरी भी मठरी बना करके तैयार कर ली है। तो इसी तरीके से हम इसमें भी दोनों साइड छेद कर देते हैं। तो जो मठरी है वो हमारी बिल्कुल भी फूलनी नहीं चाहिए, जिससे कि जो मठरी हमारी वो एकदम क्रिस्पी बने और अंदर तक अच्छे से सिक जाए। तो मठरी को हमको ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है। तो हमको ये छोटी छोटी पूड़ियाँ बना करके तैयार कर लेनी है। अगर ज़्यादा इसको बड़ा करोगे तो पतली हो जाएगी। तो हम इतनी बना करके तैयार कर लेते हैं जितनी जो हमारी कढ़ाई में अच्छे से सिक जाए। तो इसी तरीके से हमें सारी मठरियों में इसी तरीके से हमें छेद कर लेने हैं। तो यहाँ मैंने कुछ मठरियाँ बना करके तैयार कर ली हैं, जितनी जो हमारी कढ़ाई में आ सकें। और ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो हम पहले थोड़ा सा आटा डाल करके देख लेते हैं। तो ऑयल में बबल उठने लगे तो इसका समझो कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तब एक एक करके हम मठरी डाल देते हैं। तो हमको ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं चाहिए, हमको मीडियम ऑयल गर्म होना चाहिए। और एक एक करके हम मठरी डाल देते हैं। तो आप इसमें एक साथ 10-12 एक साथ मठरी सेक सकते हो। तो इस तरीके से हमको हटाते हुए इनको डालते रहना है। तो इस तरीके से हम साइड में हटाते हुए जगह करते हुए
डालते रहना है, तो 10-12 मटरी आराम से सिक जाती हैं एक साथ। तो इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी देर पे इनको पलटते रहना है। तो जब हल्की सी ये सिक जाए तो हमको गैस को धीमी कर देनी है और हमको ये धीमी आंच पे इनको सेकना है। तो इनको थोड़ी थोड़ी देर पे इनको पलटते रहना है और इनको सिकने में 25-30 मिनट लग जाते हैं। जितनी हमारी मटरी सिकती हैं इतनी हम और बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैंने मटरी बना करके तैयार कर ली है। तो जिस तरीके से हमने पहले बनाई थी उसी तरीके से हमें ये बना करके तैयार करनी है। और इधर ये हमारी मटरी भी सिक चुकी हैं, तो आप देख सकते हो हल्की हल्की लाल हो चुकी हैं। तो हमको बस इतना ही इनको सेकना है। अब इनको हम अलग निकाल लेते हैं। यहाँ सारी मटरी मैंने अलग निकाल ली है। तो हम दोबारा डाल देते हैं इसमें एक एक करके मटरियों को। जब भी आप दोबारा डालें तो हल्का सा ऑयल जो हमारा वो गर्म होना चाहिए। तो हम दोबारा डाल देते हैं एक एक करके मटरी। तो हम दोबारा भी इसमें 10-12 मटरी एक साथ डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने सारी मटरी डाल दी है, तो ये हल्की हल्की सी तो सिक चुकी हैं। तो इनको हम पलट देते हैं। तो इस तरीके से हमें पलटते हुए इनको सेक लेना है। तो आप इनको सिकने के बाद में आप एक मटरी तोड़कर भी देख सकते हो कि आपकी जो मटरी है वो क्रिस्पी सिकी है या नहीं। वैसे तो 25-30 मिनट में ये एकदम बढ़िया सिक करके तैयार हो जाती हैं। और आप इनको देख भी सकते हो, अगर आपकी थोड़ा सॉफ्ट है तो आप इनको थोड़ा और सेक सकते हो। तो जो हमारी मटरी वो सिक करके तैयार हो गई हैं, तो इनको भी हम अलग निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से हमें सारी मटरी सेक करके तैयार कर लेनी है। हमने ये सारी मटरी सेक करके तैयार कर ली है। तो अब बना लेते हैं हम चाशनी। तो चाशनी के लिए हमने यहाँ 1.5 कप चीनी ली है। हमारा 3 कप मैदा था, तो हमें 1.5 कप चीनी लेनी है। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप थोड़ा कम चीनी ले सकते हो। तो जो 1.5 कप चीनी है वो एकदम परफेक्ट मीठा बैठता है। जिसको कम मीठा पसंद है तो आप वो कम चीनी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने आधा कप पानी डाल दिया है। तब इसको हम चाशनी को पका लेते हैं। तो हमको ये मीडियम आंच पर इसको चीनी को जब तक पकाना है जब तक कि अच्छे से घुल ना जाए। तो जो चीनी हमारी वो मेल्ट होने लगी है। तो चीनी जो हमारी वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो गैस को हम तेज आंच पर कर देते हैं। और अब इसको जब तक पकाना है जब तक एक मोटे तार की चाशनी हमारी बन करके तैयार ना हो जाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चाशनी को पकने में। तो जो चाशनी हमारी वो पक चुकी है। तो देख लेते हैं चाशनी में तार बना या नहीं। तो इस तरीके से हम थोड़ी सी चाशनी अलग ले लेते हैं और हल्का सा इसको ठंडा कर लेते हैं। तब देख लेते हैं कि तार बना या नहीं। तो इस तरीके से हमें थोड़ी सी चाशनी ले करके तो इस तरीके से हमें देखना है। तो जो वो मोटा तार वो बन चुका है। तो आप और इस तरीके से भी पता लगा सकते हो हमारी चाशनी पकी या नहीं। तो इस तरीके से चाशनी के चारों तरफ बूरा की तरह जमने लगती है। तो जो हमारी चाशनी है वो एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हुई है। अब गैस को हमको बंद कर देना है। आप इसमें 6-7 हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। तो चाशनी हमारी हल्की सी ठंडी हो चुकी है। तो मैंने गैस पे से इसको अलग रख लिया है। और इसमें डाल देते हैं हम मटरी। तो मैंने सारी मटरी डालती हैं। तब इनको हमको ये चलाते रहना है जिससे जो मटरियों पर अच्छे से चाशनी की कोटिंग हो जाए। तो इसलिए हमको ये पलटते हुए इनको चलाते रहना है। और धीरे धीरे जो चाशनी है वो हमारी जमने लगती है। तो हमको ये चलाते रहना है जिससे जो चारों तरफ मटरी के वो अच्छे से चाशनी चिपक जाए। और धीरे धीरे जो चाशनी हमारी वो जमने लगी है। तो इसी तरीके से हमें ये चलाते रहना है। तो आप देख सकते हो जो चाशनी हमारी वो हल्की सी वाइट होना स्टार्ट हो गई है। तो हमें ये सारी मटरियों पे अच्छे से चाशनी को चिपकाना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो धीरे धीरे जो चाशनी की वो बूरा बन चुकी है और जो अच्छे से हमारी मटरियों के ऊपर वो अच्छे से चिपक भी चुकी है। तो अगर आपस में ये मटरी चिपक जाए तो आप उनको अलग कर देना है। तो इस तरीके से इनको अलग हटा करके और चारों तरफ इस पे बूरा को चिपका देना है। तो यहाँ मैंने अच्छे से सारी मटरियों पे अच्छे से बूरा को चिपका लिया है और इनको अलग अलग भी कर दिया है। और ये बन करके तैयार हो गई हमारी मीठी मटरी। तो आप देख सकते हो बिल्कुल जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं उसी तरीके से ये हमारी मटरी बन करके तैयार हुई है और बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में। मेरा तो जब भी मन करता है इनको खाने का जब इनको बना करके रख लेती हूँ और मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है ये। तो सारी मटरियों को मैंने अलग प्लेट में रख लिया है और जो भी ये हमारी चाशनी बचे लास्ट में
आप इसकी चाय बना करके पी सकते हो या आप इसको दूध में भी डाल सकते हो। और ये बन करके तैयार हो गई हमारी खस्ता और क्रिस्पी और टेस्टी मीठी मठरी। मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ, एकदम खस्ता और क्रिस्पी हमारी ये मीठी मठरी बन करके तैयार हुई हैं और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होती हैं। आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हो और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर बनाना। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आज की रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।